Good morning, students. First of all, I welcome all of you in the first year of your college. Myself, Dr. Savita Garg, Department of Mathematics, मुकुंद लाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर। फर्स्ट ईयर में मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर टीच करूँगी। ड्यू टू कोविड-19 हमें इस बार इस सेमेस्टर में ऑनलाइन स्टडी को ही कंटिन्यू करना है, तो हम इसी तरीके से अपने स्टडी को अच्छे से करेंगे। जब कॉलेज खुल जाएंगे, जब हमारी सिचुएशंस ठीक हो जाएगी, तब हम अपनी स्टडी को ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी सिचुएशंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे। मैं आपको जो भी काम कराऊंगी वो आप अपने आप ही कॉपीज़ पर अपने अपने नोट्स बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्लास में कराऊंगी, और उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की जो फोटोकॉपी है, मतलब क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगी, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप फ़ोन पे कर सकते हैं, कैसे भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको स्टडी में। लेकिन बस आपने करना क्या है, ईमानदारी से अपने काम को करना है। जैसे मैं कराऊंगी, मेरे साथ साथ ही आप काम करेंगे। सो अगेन आई वेलकम यू अगेन, एंड मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर। हमें अब आपका सेमेस्टर कौन सा है? बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें हम जो बुक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारी जीवन सिंस पब्लिकेशन की बुक को हम कंटिन्यू करेंगे। जीवन सिंस पब्लिकेशन इस जो सिलेबस जो है वो, उसमें हमारे पास टोटल ये टॉपिक्स जो हैं वो है, एक तो लॉगरिथम है, सेकंड है सीक्वेंट एंड सीरीज, जिसके अंदर हम APGP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हम स्टडी करेंगे। फिर है डिफरेंशिएशन, उसके बाद है फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन अगेन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुटीज। ये आपके टॉपिक हैं जो फर्स्ट सेम के टॉपिक हैं। और ध्यान रखना, इस बार आपके जो पेपर्स हैं वो ऑफलाइन ही होंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो पेपर आता है हम उसी को डिस्कस करते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल है। क्लियर? अब थ्योरी पेपर के अंदर हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। 9 क्वेश्चंस में से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जो पूरे सिलेबस को कवर करता है, मतलब वो आपने क्वेश्चन करना ही करना है। उसके अंदर हमारे पास 4-5 पार्ट्स होते हैं, वो आपको सभी करने हैं, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। बाकी जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे सिलेबस में से आएंगे। आपने उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, जो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, और बाकी जो आपके 8 क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टॉपिक में से आपको टॉपिक वाइज आपको पेपर मिलेगा, उसमें से आपने कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि टोटल आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमारा जो इसका मतलब है, हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया है, बहुत इजी है, हम अच्छे से करेंगे। पेपर भी आपका मुश्किल नहीं है, अगर आप साथ में कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए लेट अस स्टार्ट में यहाँ पर आपको जो टॉपिक अभी शुरू कराने जा रही हूँ वो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, मैट्रिसेस से हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, पहले हम इन टॉपिक्स को कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने इन टॉपिक्स पे आएंगे, लॉगरिथम, सीक्वेंट, सीरीज, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक मैट्रिसेस। A British mathematician Arthur Kelly was the first person who introduced the concept of matrices in 1857 as a pure algebraic structure। और जो मैट्रिसेस का टॉपिक है वो हमारे मैथ्स की
बहुत सारी ब्रांचेस में यूज़ होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और भी बहुत सारे हमारे ब्रांचेस हैं, मैथ्स की ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये टॉपिक यूज़ होता है. सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो बनती कैसे है. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है. तो लेट अस अज्यूम, हम कुछ इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. लेट अस अज्यूम द पर्सन ए, हमने दो आइटम्स ली हैं. एक तो ली है हमने बुक्स और दूसरी ली है हमने पेन. ये दो चीजें हमने ली हैं. लेट अस सपोज द पर्सन ए हैज 8 बुक्स एंड 5 पेन्स. ओके. सेकेंड, द पर्सन बी हैज 3 बुक्स 10 पेन्स. द पर्सन सी हैज 1 and 3. ये उनके पास कितने की है हमारे पास. अब हमने क्या करना है, ये जो डाटा है इस डाटा को हम ये जो डाटा है दिस इज सेट टू हमें रेक्टेंगुलर एरे जो नंबर्स हैं. इस जो एरेस के अंदर इन सच एरे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दैट इज कॉल्ड रोज, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम्स. नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है अब हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं. अगर हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखें, ठीक है, हमने अपनी इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिख दिया. अब यहाँ पर यह आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया. क्लियर. यह आपका सेकंड कॉलम हो गया. ओके. ये आपके यहाँ पे क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये आपकी थर्ड रो हो गई. तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी बुक्स एंड पेन्स की, जिसको आपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म एरे की फॉर्म में एक्सप्रेस किया. ये हमारी कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज हैं. सो दिस एरे, इसको हम वन कहते हैं, एरे से वन. सो दिस एरे is called a matrix and this matrix has, अब इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. ठीक है. सो दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. ये जो इस एरे के अंदर आपके पास ये जो टर्म्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसके जो पेन और बुक और पेन है ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो हमारी जो एंट्रीज हुई इस मैट्रिक्स के अंदर वो बुक और पेन की इंफॉर्मेशन ली 3 पर्सन्स के पास थी, ए, बी और सी की. तो मैथमेटिकल वे में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं दैट इज कॉल्ड दी एंट्रीज और एलिमेंट्स. क्लियर. अब हम इसको रब करते हैं. ठीक है. ये जो यहाँ पर सारी जो वैल्यूज हैं सभी के सभी ये पोजीशन वाइज भी है. अगर इसको पोजीशन से देखें तो ये जो एंट्री है ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में. इसका ऑर्डर कितना है, 3/2. ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. तो इन द जनरल वे, अगर आपने जनरल वे में एक मैट्रिक्स लिखनी है, इसी को हम लिखते हैं, तो ये A11 फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो ये आपका A11. ठीक है. ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है. तो जनरल फॉर्म में ये क्या हो गई, A12. अब ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A21, A22, A31, A3. ठीक है. तो यहाँ पर ये तो हुई हमारी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज हमने डाली हुई है. अगर आपको एक जनरल मैट्रिक्स लिखनी है 3/2 ऑर्डर की, तो ये इस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे. ये इसकी 2 रोज हो गई और ये इसकी क्या हो गई, कॉलम्स. ठीक है. तो
तो अगर आपको एक जनरल मैट्रिक्स दे दी जाए 3/2 ऑर्डर की, जो आपने लिखनी है, उसका एग्जाम्पल देना है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म हो गई। मान लीजिए मैं लिखती हूँ ये 1 2 2 1 3 5, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है 3 5, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक 3/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हुई, अगर हम ये कहें कि आपने, ये तो एग्जाम्पल था, अगर हमें एक 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, कोई उसका एग्जाम्पल देना है, तो आप कोई भी दे सकते हैं, बस उसमें 3 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो अब आप जो डेफिनेशन है, जो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, इसको हम, ये जो हमने इतनी बात की है उसी के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को, चलिए आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। क्या हुई, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, कैसे भी उसके एलिमेंट हो सकते हैं, अरेंज्ड in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of n numbers and enclosed in the bracket, ये साइन डाल दो ब्रैकेट का, is called an m by n मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो मैंने बोला है, क्या बोला है कि हमारे पास m रोज होंगी, तो ये होगी ना आपकी, देखो मान लो m = 3 है, तो 3 रोज होंगी। उसके बाद क्या बोला मैंने, ईच रो के, जो आपके पास जो भी रो है, कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। अब ये ऑर्डर कितना है, 2, तो इसका मतलब ईच रो, हर रो के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो हर रो के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, सो अ m by n matrix, m by n matrix has an ordered set of m rows मतलब horizontal lines and n columns मतलब vertical lines, ठीक है। अब इसके बाद, यानी कि ये तो हमारा हुआ ऑर्डर m by n किसी मैट्रिक्स के अंदर। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ये लो एग्जाम्पल हमने लिख लिया मैट्रिक्स का, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए, काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हैं 6। तो इसका मतलब 6 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आप एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को लिखते हो, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इतनी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4, तो इसका मतलब 2 × 2 4। तो इट मीन्स क्या लो बना हमारा, अगर हम इसको mn की फॉर्म में लिखें, ईच ऑफ m into n numbers of m by n matrix is called an elements or एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आप m को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है
हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको जनरल फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी नोटेशन रहती है जनरली, जो हम कैसे जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बट जो हमारी फर्स्ट नोटेशन है जो आपको बुक्स में जो मिलेंगी वो ये वाली नोटेशन मिलेगी। तो हम एक ही नोटेशन से अपनी जो मैट्रिक्स है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट्स जनरल फॉर्म हो गई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। क्लियर। अब नेक्स्ट है ऑर्डर। अब ये तो आपने मैट्रिक्स लिख दी, इसमें आई और जे, इसमें रोज कितने हैं, इसमें कॉलम्स कितने हैं, वो क्या बताएगा, वो बताएगा इसका ऑर्डर। अगर ये कहें इसका जो ऑर्डर है वो m/n है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अब रो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स जो हमारी i की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है और जो हमारी j की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास रो कितनी हुई इसकी, m और कॉलम हुए n। नाउ दिस इज द फर्स्ट रो। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं एंड ईच रो कंसिस्टिंग n एलिमेंट्स। तो ये हमारी फर्स्ट रो है और इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो हमने टोटल इसके अंदर n एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। ये सेकंड रो है, जो पहला एलिमेंट है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिससे सेकंड जो आपकी रो है उसके अंदर आपने n एलिमेंट्स लिख दिए और आपके टोटल कितनी रोज हैं, m रोज हैं। तो आपने अपने m रोज यहाँ पे लिख दी और ये इसके अंदर n एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले भी आपको वैसे मैंने बताया है कि ये जो aij है वो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इसकी रोथ वाइज पोजीशन को बताएगा, जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसकी कॉलम वाइज पोजीशन को बताएगा। जैसे A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1n फर्स्ट रो n कॉलम। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसकी डेफिनेशन ये है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be rectangular matrix if m not equal to n। means मतलब क्या हुआ, number of rows is not equal to number of columns, ठीक है। ये आपके सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपने मैट्रिक्स लिखी, अब इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3। सो दिस इज ए 2 बाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3, ठीक है। याद रखना पहले प्लेस पे हमेशा हम रो लिखते हैं और सेकंड प्लेस में हमेशा हम कॉलम लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be square matrix if m equal to n, means number of rows must be equal to number of columns, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप एक कोई भी ले सकते हो, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। A matrix A
is said to be row matrix if it has only one row and any number of columns. ठीक है, यानी कि एक जनरल फॉर्म लिखी मैट्रिक्स की m by n, ये आपकी रो मैट्रिक्स कब हो जाएगी? जब रिस्ट्रिक्शन है m के ऊपर कि दैट इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर कितने ऑर्डर की होगी? 1 by n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल। अब इस यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपके कौन सी भी रो मैट्रिक्स हुई। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। वैसे तो आप बता ही सकते हैं, मुझे पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या, कौन सी कॉलम होगी? कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी अब वही हमने जनरल मैट्रिक्स ली। अब इसमें कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो मीन्स हम क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, m by n मैट्रिक्स की जो ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कॉलम कितना है? कॉलम एक ही है, रो कितने भी हो सकते हैं? तो वो ये भी हो सकते हैं, इसके अंदर कॉलम एक ही है, 3 रोज हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। दोनों के दोनों आपके एग्जाम्पल हैं कॉलम मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या कहेंगे? एन एलिमेंट aij ऑफ ए मैट्रिक्स A is the diagonal element of a matrix if या for I equal to j, means जहाँ पर भी रोज एंड कॉलम्स के जो फिक्सेस हैं वो आपके इक्वल होंगे, यानी कि A11, A22, A33, जहाँ भी ये वाली जो टर्म्स हैं ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट है जैसे A12, A21, वट एवर जो भी हैं अलग अलग हैं, जो वो सारे कौन से हो गए? हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये कौन से हुए? डायगोनल एलिमेंट्स। और ये कौन से हुए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये हुए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी पहले, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पहले किया है कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज, अगर एक m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, when नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो कौन सी होगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are 0, in which all the non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix। तो इसको हम और ऐसे कैसे लिख सकते हैं नोटेशन के फॉर्म में? A square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij equal to 0 for all I not equal to j, for all I not equal to j, जहाँ पर भी ये सेम नहीं है वो सारे aij आपके 0 हैं। तो इसमें एक हमने 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, ये A11 है, ये A22 है, और ये इसके एलिमेंट जो है वो क्या है? 0। ऐसे ही ये जो एलिमेंट है इसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? 0। ठीक है, बेशक इसमें ये एलिमेंट जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये हो सकता है, ये हो सकता है,
इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ। आपके पास ये हो सकता है R30040, ठीक है। मतलब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये आपकी जीरो हो जाए, जीरो होनी ही चाहिए। जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके बेशक जीरो हो जाएं, ठीक है। जैसे ये जीरो हो गया, ये बेशक जीरो हो जाए। तो अगर मान लो मैं ये लिख दूँ एग्जाम्पल 300000000, इसमें भी जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, ठीक है। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये दो जीरो हैं। अगर ये भी 3 भी जीरो हो जाए तो ये एक और पर्टिकुलर फॉर्म हो जाएगी। अगर ये 3 भी जीरो हो जाएगा तो सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और उसको हम क्या बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे ही एलिमेंट जीरो हों वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a square matrix in which all the non-diagonal elements are zero, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी होनी जरूरी है। अब उसके ऊपर भी एक कंडीशन है, and all the diagonal elements are equal is said to be scalar matrix। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, a matrix Aij is said to be scalar matrix if Aij equal to 0 for I not equal to j and this is equal to k, एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स स्केलर है, for I equal to j where k is some constant, ठीक है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी बट जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए। जैसे 2 0 0 2, ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी जो हैं डायगोनल वाली वैल्यूज है वो एक ही है, जो भी है एक ही है, फिक्स है, क्लियर। तो ऐसे ही चाहे 3 ऑर्डर के लिख लो, 4 ऑर्डर के लिख लो, आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें अब आगे क्या आ गया, फिर स्केलर जो मैट्रिक्स उसके लिए भी फिक्स हो गया। अभी तक स्केलर में आपने क्या किया कि जो डायगोनल एलिमेंट था वो कोई भी हो सकता है पर एक ही होना चाहिए, चाहे 2 है 3 है 4 है। बट यहाँ पर क्या कंडीशन है कि वो 1 ही होगा। तो आपकी जो डेफिनेशन थी स्केलर वाली वो मैंने के की जगह किसी भी कांस्टेंट को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो फॉर एग्जांपल वो ये भी हो सकता है 1 by 1 ऑर्डर की है, ये भी हो सकती है 2 by 2, ऐसे ही 3 by 3 ऑर्डर की आप मैट्रिक्स को लिख सकते हो। तो आपका जो डायगोनल एलिमेंट है that must be equal to 1 and non diagonal elements are 0। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस कहेंगे इसको, क्योंकि ये 2 टाइप की, 2 तरह की होती हैं। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the principal diagonals, all the elements below the principal diagonals are 0। तो यहाँ पे आप देखो ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं इसके, उसकी जो नीचे की एंट्रीज हैं वो सारी 0 है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, आप इसकी पोजीशन चेक करो। दिस इज A11, A22, A33, A12, A13, A23, A21, ठीक है। जो I है वो आपका रो है और जो J है आपका कॉलम है। तो यहाँ पर ये कौन सा है, A31, 32। ये देखो ये जो I है, जो रोअथ नंबर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ये 1 से बड़ा है, कॉलम की पोजीशन से बड़ा है। ये भी जो पोजीशन है, रो की जो पोजीशन है वो जो फिक्स है, इसकी एंट्री जो है 3 की वो 1 से बड़ी है, 2 की 1 से ज़्यादा है, 3 की 2 से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सभी जगह जो कॉलम वाइज जो एंट्रीज हैं जो फिक्स है वो बड़ा है।
ये 2 1 से बड़ा है, 3 1 से, 3 2 से, और यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पर भी जो फिक्स थे, जो आई था, जो रो वाइज था जो वैल्यू थी, वो कॉलम वाइज वैल्यू से बड़ी थी। तो ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे, दैट इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन द सेम वे हम लोअर ट्रायंगुलर को भी डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे देखो, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज से जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं वो सारी 0 हैं। क्लियर? अब पोजीशन भी देख लो आप, ये आपका क्या होगा, पोजीशन में इसमें यहीं से कह देती हूँ, ये वाली पोजीशन है ना, यहाँ पे 0 कौन सा है, 1 2 1 2, ये जो कॉलम वाली जो पोजीशन है, जो एंट्री है वो 1 से बड़ी है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, और बाकी सभी जगह या तो बराबर है या फिर छोटा है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ क्या लिखा, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई लेस देन जे, और इसको हम बोलेंगे कैसे, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements above the principal diagonals are 0 is said to be lower triangular matrix। ठीक है, ये सारी हमारी टाइप्स हो गई मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो two matrices A and B are said to be comparable if and only if they are of same order। अगर उनका मॉडल सेम होगा तभी वो कंपेरेबल हैं। तो इसका मतलब आप इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, these two matrices are said to be comparable if and only if M equal to P and N equal to Q। अगर M P के इक्वल होगा और N Q के इक्वल होगा तभी ये मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल से जैसे अगर दो मैट्रिक्स हैं 2 3 4 5 6 7, कितना ऑर्डर है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, 3 4 9 1 1 5, मतलब ये जो आपकी दो मैट्रिसेस हैं ये कंपेरेबल कब होंगी, अगर इनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम है। अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ये तीसरी मैट्रिक्स हो गई, तो ये दोनों तो कंपेरेबल है पर ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, 2 by 2, जिनका सेम है वो कंपेरेबल हो गई। नेक्स्ट है equal matrices। So two matrices A and B are said to be equal matrix। इस तरह से हम लिखेंगे, are said to be equal matrices if and only if number 1 they are of same order। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब अभी अभी इसको क्या हम कहते हैं, कंपेरेबल। एक तो वो दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। Number 2, the elements in the corresponding position of two matrices are equal। यानी कि Aij equal to Bij for all Ij। तो मैथमेटिकली तो ये हो गया कि वो कंपेरेबल होने चाहिए। दूसरा Aij equal to Bij for all Ij, और कैसे बोल देंगे कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जितने भी हमारे बेसिक जो लॉस थे, जो टाइप्स थी, वो सारी हमने आज कर ली हैं। नेक्स्ट में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे।